नमस्कार। जैसे जैसे मौसमी पारा बढ़ता जा रहा है, ठीक वैसे ही जैसे नगर निगम चुनाव की तिथियां नज़दीक आ रही है, उसके साथ ही चुनावी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है और नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 17 तक नामांकन लिए जाएंगे। नगर निगम चुनाव को लेकर आज हम वार्ड 7 में आए हुए हैं और यहाँ हम बात करते हैं लोगों से कि इस बार क्या मुद्दे हैं जो इस बार चुनावी एजेंडा बनेंगे। तो आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार हाँ जी। सर, तो इस बार क्या इस चुनाव में ऐसी क्या समस्याएं हैं जो इस बार चुनावी मुद्दा बनेगी? सर, मेरा नाम शिव कुमार सोनी है। मैं इसी वार्ड का निवासी हूँ, वार्ड 7 से हूँ। हमारे यहाँ कई समस्याएं बहुत भारी हैं जी, जो पिछले कई सालों से हैं। जैसे हमारे यहाँ सारे जो गलियाँ हैं पुरानी बनी हुई थी, कोई भी गलियाँ रिपेयरिंग नहीं हुई हैं, सारी पूरी तरह से टूट चुकी हैं। जो नई गलियाँ बनी थी, नई सड़कें बनी थी, वो भी मान लो उनका जो क्वालिटी वाइज भी थी वो बैठ चुकी सारी। और जितने भी काम हुए हैं हमारे यहाँ, कोई भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। हमारी समस्याएं, सबसे ज़्यादा समस्या हमारी तो पानी भराव की भी थी यहाँ। भाई बारिश के टाइम पे पानी 4 फुट के करीब भरता है हमारे यहाँ, और उसके लिए भी 6 साल से लगातार हम बोले जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। तो क्या पिछले कार्यकाल में क्या जो पार्षद रहे मनोहर लाल जी, क्या उन्होंने इसके लिए प्रयास नहीं किए या क्या क्या कमी है? देखिए सर, वो उनका कहना तो ये है कि मैंने पूरे प्रयास किए हैं भाई 5 से 6 साल के बीच में, लेकिन अगर प्रयास किए होते तो हमारे यहाँ आज तक ये समस्या हल हो जाती। ये हमारा ये मानना है। हाँ जी सर, क्या सर नमस्कार, मैं अशोक कुमार सोनी। मैं तो ये जल भराव की बात कहूँगा कि यहाँ जब उन दिनों जब हमारी बारिश होती है तो यहाँ नहर जैसा सिस्टम हो जाता है। 5 से 6 फुट घरों में पानी चला जाता है, मतलब बर्तन तक गिरते हैं, इतना भी देखा गया है। तो ये समाधान हो जाए ना तो यहाँ की जनता निहाली हो जाएगी। मैं तो यही बात कहूँगा जी। हाँ जी मनोहर जी, तो पिछले आपके कार्यकाल में क्या क्या किन मुद्दों को लेकर आपने चुनाव लड़ा था और क्या क्या कार्य आपने करवाए? पहले तो मैं आपके चैनल का यहाँ आने पर स्वागत करता हूँ। और हमने एरिया के विकास क्या सोच लेकर के चला था पब्लिक की सेवा के लिए। और हम जो है ना अपने कार्यकाल के दौरान लगभग 6 साल हो गए, इसके अंदर हमने गलियों का निर्माण करवा दिया 90 से 95% के करीब, सारी दोबारा नहीं बनवा दी। और मेन मेरा एक वो था कि एरिया को एक लाइब्रेरी की सौगात देना, जो आज हमारी पूरी होने जा रही है। जिंदल पार्क के पीछे हिसार के अंदर मतलब कि इसके मुकाबले की कोई इतनी बड़ी लाइब्रेरी नहीं है, जो कि आज निर्माणाधीन है, डबल स्टोरी लेंटर लग चुके हैं उसका। तो और एक हमने CSC सेंटर, जैसे कि आज लगभग कार्य ऑनलाइन सरकार ने कर दिए हैं। और जो CSC वाले अपना रेट बीच में रखते थे और सरकारी, अब हमने नई अपनी सरकारी लाइब्रेरी का ये बिल्डिंग बढ़वा दी है और उसके अंदर जो सरकारी के निर्धारित रेट है उसके हिसाब से उनका चार्ज लगेगा और लोगों को इसका बड़ा सुविधा होगी। और मेरे पार्क के अंदर मेरे वार्ड के अंदर 3 पार्क थे और उसका हमने पूरा नवीनीकरण कराया, जिम झूले लगवाना, उसमें दौड़पुर पत्थर लगवाना, सब जो बढ़िया करवा के दिया है। और बात रही और अन्य विकास कार्यों की, अब हमारे क्या था कि कप्तान स्कूल रोड के ऊपर पानी जल भराव की समस्या थी ओवरफ्लो की, क्योंकि उसका एक मेन कारण मुख्य ये है कि हमारे शहर के अंदर नगर निगम ने पशुओं की डेयरी का सर्वे करवाया था, जो आपको भी संज्ञान में है कि उसके अंदर क्या था कि हिसार शहर में पूरे में 416 पता नहीं 418 के लगभग डायरिया थी, और जिसमें अकेले वार्ड नंबर 7 के अंदर 72 डायरी थी। और 72 डायरियों में भी कप्तान स्कूल रोड के दोनों साइड इर्द गिर्द में मतलब कि 40-42 डायरिया उसके आसपास थी। तो कहीं ना कहीं हम भी इस बात के दोषी हैं कि डायरियों का जो है ना गोबर उसके अंदर लाइन में आता था। और उससे ज़्यादा हमारा जो पब्लिक हेल्थ का विभाग, जिसने कि हमारा जो मेन रोड है रायपुर रोड, जो कैंची चौक से हमारी एक मुख्य लाइन चल करके ऋषिनगर जो STP तक जाती है, तो हमारी जो मुख्य समस्या थी ना सीवर ओवरफ्लो की, हमारी जो मिल गेट रोड के ऊपर कैंची चौक से एक हमारी 40 साल पुरानी मेन लाइन जो है ना STP तक गई थी ऋषिनगर तक, और विभाग ने है ना उसको इतना लावारिस छोड़ दिया था कि हमारे मिल गेट से लेकर के मतलब कि आगे तक है ना कभी उसकी सफाई नहीं की। हमारे मिल गेट से लेकर के न और लाहौरिया चौक का रोड बनाया था मार्केट कमेटी ने आज से 10 साल पहले,
तो उस टाइम है ना, मतलब कि इतनी लापरवाही हुई कि उस सीवर लाइन को रोड के अंदर ही दाब दिया, उसके मैन होल जो है ना के ऊपर को रोड बन गया, कहीं फुटपाथ बना दिया। और दूसरा उस रोड के साथ में ही मतलब कि कुछ दुकानें बनी हुई है, 2 मैन होल उन दुकानों के नीचे दबे हुए हैं। तो उसकी वजह से है ना उस लाइन की कभी सफाई नहीं हुई। अब हमने हाउस के अंदर मतलब कि अपनी आवाज उठा करके और पब्लिक हेल्थ से हमारी मुख्य जो लाइन थी ये इसका, और 2 लाइनें और हैं उनका 4.25 करोड़ रुपए का पंजाब की एक एजेंसी से हमने इसको सफाई करवाई है। और मिल गेट से अगर लेकर के ना, और आज शायद वो पुरानी ऑटो मार्केट तक उसकी सफाई हो चुकी है। उस सफाई होने का नतीजा ये रहा है कि अब कप्तान सुल रोड के ऊपर पानी नहीं भरता। वो नेचुरल कभी कभार मतलब कि एक रूटीन का भर जाता है, मतलब पानी नहीं भरता, कहीं कोई ओवरफ्लो हो जाता है, वो एक अलग बात है। और दूसरी हमारी मेन मुख्य समस्या थी कि कप्तान सुल रोड पे पानी, बारिश के टाइम पानी भरना। उसके लिए आज से 15 साल पहले सेक्टर 1-4 से हुड्डा ने मतलब कि एक बेहतरीन सी लाइन अंडरग्राउंड दाब करके लेके गए थे, और वो केंद्रीय चारा फार्म के कोने तक ही दाबी दी गई थी। और उसके बाद का जो प्रोजेक्ट था वो किसी ने सुध नहीं ली, और हमने पार्षद बनने के बाद में उस प्रोजेक्ट को पूरा करवाया है। वहाँ चारा फार्म के कोने के ऊपर आप जाकर के देखोगे, मेरे पास कुछ फोटोआं भी है उसकी। तो आधा एकड़ जमीन महकमे को दिलाए, और उसके अंदर एक 75 का सेफ्टी टैंक कराया, और उसमें आज पूरी बड़ी बड़ी मोटर मशीनरी कम से कम भी 2.5-3 करोड़ की उसके अंदर लगी है। और वहीं से लेकर के बरवाड़ा चुंगी तक एक ड्रेन का निर्माण करवाया, जिसके अंदर क्या है कि मतलब कि हमारा फॉरेस्ट की एनओसी थी, 2 साल का पीरियड तो उसी में लग गया। कुछ बीच में कोरोना भी हमने 2 साल तंग करके गई। तो अब वो जो है ना हमारा सिस्टम है, एक 100 मीटर की पाइपलाइन डालनी रह रही है, वो डलने के बाद में हमारा प्रोजेक्ट वो चालू हो जाएगा। उसके बाद हमारे मिल गेट के ऊपर जल भराव की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मनोहर जी, कोई ऐसा कोई समस्या रही हो जो आपके मन में हो कि इसका मुझे समाधान करना था, लेकिन टाइम समय ना मिलने के अभाव में या कुछ भी कारण कहे, कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आप करना चाहते थे और वो किसी कारणवश नहीं हो सका, कोई है ऐसा? उसको पूरा करने का प्रयास इसमें एक जो है ना मेरा पर्सनल ड्रीम था कि मैं अपने एरिया के अंदर, जैसे मकानों के नंबर और गलियों के नंबर की समस्या थी, तो मेरा पहला एजेंडा था, और पहली ही मीटिंग में जब मैं पार्षद बना था तो उसके अंदर मतलब क्या है, हमारा गलियों के नंबरों के तो बॉर्डर लग गए, इसमें तो भरा हो गया पूरा काम। बाकी रह गई हाउस नंबर की बात। हाउस नंबर की बात का एजेंडा हमारा रह गया, और ये अगली बार मेरा पूरा वो रहेगा कि हाउस नंबर और लग जाए तो हमारे लोगों को जो है ना इसके अंदर बहुत ही आधी समस्या खत्म हो जाएगी। किसी का चिट्ठी आने में, किसी को एड्रेस देने में बड़ी समस्या है। आज भी मेरे पास कम से कम दिन में है ना मतलब कि 5-4 पुलिस वाले और जो है ना एड्रेस वाले वेरीफाई के लिए आते रहते हैं कि मकान नंबर नहीं है। तो ये समस्या मतलब लोगों की भी डिमांड है, तो ये हम 100% कराने की पूरी कोशिश करेंगे। और एक लाइब्रेरी का जो हमने अपना पीछे हमारा घोषणा पत्र था कि हमारी इच्छा थी कि हमारे वार्ड के अंदर है ना, जैसे मैं डेयरियों की अधिकता बताई है ना, इसी तरह स्कूल शिक्षा के मामले में भी मेरा वार्ड जो है ना और वार्डों से कहीं आगे है। मेरा वार्ड के अंदर कम से कम +2 के 5-6 स्कूल है, और इसीलिए कि ये लाइब्रेरी का हमने वो कराया। और मेरे वार्ड के अंदर हमारे पार्षद बनने के बाद अपने एक HCS भी सिलेक्शन हुआ है, और कैप्टन भी सिलेक्शन हुआ था। वो बेचारा जो परमात्मा की वजह, लेफ्टिनेंट हमारे परमात्मा की वजह से मतलब कि न बड़ा बहुत दुख दिया कि अभी वो लड़का से नहीं रहा, परंतु हमारे इस एरिया से एक बेटी जज भी लगी है। तो मतलब ये एरिया हमारा बहुत तरक्की की ओर है। परंतु एक मेरा एक मुद्दा और था कि सेक्टर 1-4 के अंदर है ना 5 एकड़ जमीन पड़ी थी, तो उसके अंदर मैं सोच रहा था कि आरोही स्कूल के लिए पीछे मैंने काफ़ी कोशिशें करी, मैंने हाउस के अंदर मुद्दा भी उठाया, और हमारे यहाँ के जो विधायक थे जोगराम चैक जी, उनसे भी कई बार इसके बारे में डिस्कस की, परंतु वो मैं सिरे नहीं चढ़ा सका कि मतलब कि वो एक पार्षद लेवल का नहीं, विधायक लेवल का काम था। परंतु अब मैं उसको दोबारा से, अब सरकार नई बनी है, विधायक नए आए हैं, और विधायक नहीं हुए मंत्री आए हैं, तो उनके आगे भी ये बात रखूंगा कि यदि वो आरोही स्कूल बन जाता है तो हमारे स्कूल इधर के बच्चों को
शिक्षा के मामले में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। बड़ी समस्या हमारी पानी की है, और जो है हमारा यहाँ शिवनगर के अंदर पानी की समस्या दूर हो जाए तो सारे काम हमारे अच्छे से बनने चल जाएंगे। मेरा नाम विजय चन्नी है। यहाँ सीवर और पानी की सबसे ज़्यादा समस्या है। सीवर का भी भराव बहुत ज़्यादा होता रहता है, और पानी जैसे बारिश के समय में तो बहुत ज़्यादा बैक मारता है, लोग निकल नहीं सकते, व्हीकल भी रुक जाते हैं। इसका समाधान क्या मानते हैं? यहाँ की जो लाइनें हैं वो काफी पुरानी हो चुकी है, काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, उनको बदला जाए। पहले जो छोटे पाइप डाले गए थे उनको चेंज होने के बाद सीवर की व्यवस्था भी ठीक हो सकती है। रोडों का ऊंचा उठना भी जरूरी है पानी भराव के लिए, या पानी की कोई और निकासी के लिए समस्या का समाधान सरकार को करना चाहिए। यहाँ के जो गणमान्य लोग हैं, पार्षद हैं, उनको करना चाहिए था, लेकिन उन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि जनता जो है परेशान है। हाँ जी, नमस्कार, मैं सुरेंद्र सोनी, यहीं से वार्ड नंबर 7 का वासी हूँ। यहाँ सबसे ज़्यादा कैटल फ्री जो कहते हैं कि यहाँ नारा लगाया था बीजेपी ने भी, लास्ट सरकार ने, कि कैटल फ्री करेंगे, लेकिन अभी तक यहाँ कोई कैटल फ्री नहीं है। गायों की बहुत ज़्यादा दुर्गति है, मतलब खाना खाने की उनको कुछ भी नहीं मिलता, और इतनी ज़्यादा दुर्गति है वो यहाँ सब्जी वालों की सब्जियाँ भी खा जाती है, और फिर उनको लट पड़ते हैं बेचारियों पे। तो सबसे पहले कैटल फ्री किया जाना चाहिए हिसार को। तो क्या हादसे भी होते रहते हैं? बहुत ज़्यादा हादसे होते हैं यहाँ, मतलब कभी ऑटो ई रिक्शा पलटते हैं, जैसे खड्डे भी हैं जहाँ रोड खराब है, तो खड्डे के अंदर ई रिक्शा ज़्यादा पलट जाती है, उससे जो यात्री गण उनको चोट भी लगती है। स्ट्रीट लाइट भी है यहाँ पे, जैसे इस रोड के ऊपर स्ट्रीट लाइट की बहुत ज़्यादा कमी है। मार्केट बनी हुई है, यहाँ ताले बहुत ज़्यादा टूटे, मेरे खुद की दुकान का भी ताला टूटा था, कोशिश की थी, थाने में गए, वहाँ पे उस पर कोई भी नहीं हुआ। स्ट्रीट लाइट लगवाने के लिए हमने एमसी साहब को कहा है कि एमसी साहब लगवाओ, एक आधी लाइट लगवा दी, वो जो खराब थी वो ठीक कर दी, लेकिन अभी भी लाइट की बहुत ज्यादा कमी है। एक नशे का एक समस्या भी यहाँ भी, नशा काफी बिकता है, तो ऐसे भी कुछ है? हाँ, नशा तो इस पार्क में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अब फिलहाल पहले के मुकाबले जैसे जो SHO नए आए हैं इस थाने के, उन्होंने एक्शन ले रखा है, यहाँ पे उनके ऊपर रेड कर रहे हैं बार बार आके, तो अब इतने बंदे नहीं है, उसकी वजह से अभी चोरी भी थोड़ी कम हुई है। नहीं, पीने के पानी की समस्या फिलहाल तो कोई नहीं है, ओके है, यहाँ साफ पानी आता है, लेकिन टाइम पे आ जाता है थोड़ा, ये है, ठीक है, ओके है। अरे समस्या जी या सीवर लाइन की है ज़्यादा, या सीवर लाइन दोबारा डाली जाओ। कितने सालों से ये समस्या चल रही है? या तो हो गया होना 15 साल के करीब। अच्छा, तो क्या हर रोज ही सीवर समस्या रहती है? हाँ, समस्या ही रहा है इसकी, कदे मोटर बढ़ जाए, कदे कीमी बढ़ जाए, पानी कटिया पावा हो गया। अच्छा, तो इस बार चुनाव में मतलब ये एक एजेंडा मुद्दा रहना चाहिए। भूप सिंह रोल को बनाया, उन्होंने कदे आगे दर्शन नहीं खोल दिया। अच्छा, वो तो आया ही को नहीं कदे, मतलब पिछले पार्षद के टाइम में यहाँ कोई कुछ भी सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनाई को, वो पूरा बीड़ी पीनी को नहीं आया किसी का। हाँ, वो तो नहीं, बस वो दारू पिए मौज करे। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक। सीधी बात तो सीधी कहेंगे। हाँ जी, बताइए क्या क्या वार्ड में? हमारी तो यह समस्या है जी, यहाँ एक तो आंगनबाड़ी होनी चाहिए। हाँ जी, भाई कोई महिला को बच्चा हो जाए, कोई कहाँ जावा, कोई हर चीज समस्या ही समस्या है। हमने अब कहाँ देखने जावा, कहाँ कहीं को दूसरा वार्ड में जावा, वो जाकर नू कह दे आपके वार्ड में जाओ, हम किसके वार्ड में टूंदे फिरा, या कदे तो ओढ़ जावा कचेड़ी फिरा धक्के खाने कड़े। यहाँ पहले PHC बताते भी उसकी जगह लाइब्रेरी बन गई है, तो वो क्या है मतलब? नहीं जी, अपने हमारे एरिया में नहीं है, वो दूसरे में है। नहीं, वार्ड में तो शायद आपके ही इसी वार्ड में ही। नहीं, इस वार्ड में नहीं है जी, वो अलग है, हमारे वार्ड में नहीं है वो। हमारी यही समस्या मेन तो। हाँ जी सर, बताइए क्या क्या समस्या है? ये रोड बन जाए और ये सीवर सावर डल जाए, ये जो साइड की कॉलोनी है उनकी गली पक्की हो जाए, और तो क्या है, ये पूरे खड्डे है, पूरी गलियां में जाके देखो, चला नहीं जाएगा पैदल। तो पिछले कार्यकाल में क्या इन मुद्दों पर, इन समस्याओं पर कोई काम नहीं हुआ? कुछ नहीं होता जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।